अ, इस सत्र में हमेशा सत्र में एक सूत्र भी रहना चाहिए कि पिछले सत्र में जो हुआ है वहाँ से मैं एक सूत्र ले सकूं। तो अनीश भाई ने यहाँ पे एक कहानी सुनाया कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने क्या कहा कि इसको पाटलिपुत्र बना दिया जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उन्हीं चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का एक चाणक्य जिसकी वजह से वो जाने गए, उसमें एक सीन है जिसमें मुद्रा राक्षस रात में अपने घर में बैठे हुए हैं और उन्होंने ही डायरेक्ट किया है, उन्होंने ही लिखा है, तो वो ये मैं समझता हूँ ये उनके मन की बात है। वो अपने घर में बैठे हुए हैं, जो राजा है वो बहुत ही अराजक है, पूरे पाटलिपुत्र में मारकाट मचा हुआ है, रात के समय लोग छीने लूटे जा रहे हैं। एक विद्यार्थी लूटा जाता है रात में और वो दौड़ता हुआ मुद्रा राक्षस के दरवाजे पे पहुंचता है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है और बोलता है कि राजा भी सो रहा है, मंत्री भी सो रहा है, विद्यार्थी लूट रहा है, शिक्षक लूट रहा है, क्या किया जाए। मुद्रा राक्षस उठ के आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और सिर्फ एक लाइन बोलते हैं और वो सीरियल का वो एपिसोड ख़त्म होता है और मुद्रा राक्षस कहते हैं, श्श, पाटलिपुत्र सो रहा है। तो अगर पाटलिपुत्र सो रहा है तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम बीच बीच में उनको जगा देने के लिए होते रहना चाहिए। यहाँ से, इस मंच से जो विचार उठते हैं वो यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, लेकिन अखबार के वजह से, लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से और इसके जो बाद में वीडियोस वगैरह डाले जाएंगे और भी लोग जग सके, ऐसी मेरी उम्मीद है। ये सेशन का नाम आनंद जी ने रखा सिनेमा की बिहारी समझ। मैं आज यहाँ तक आने से पहले तक उनसे पूछ रहा था कि हम लोग बात क्या करेंगे, क्योंकि बिहारी समझ या बिहारियों की समझ या सिनेमा वाले बिहारियों को क्या समझ रहे हैं, अगर हम इस तरह से देखने की कोशिश करें तो चारों बिहारी हैं और इसीलिए हम लोग इस मंच पे हैं, बिहार संवादी के मंच पे चारों हैं। परिचय आप लोग सबको ही का होगा, सब आप लोग का परिचय है इन सब से और सब आप लोग को जानते भी हैं, लेकिन फिर भी औपचारिकता को अगर पूरी की जाए तो विनोद दादा हमारे सिनेमा पे लगातार लिखते रहते हैं और इन्हें सिनेमा लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मयंक शेखर जो बैठे हैं वो मिड डे में सिनेमा के एडिटर हैं और पूरी ज़िंदगी उन्होंने, देखने में छोटी लगती है लंबी ज़िंदगी उनकी भी, हाँ, तो पूरी ज़िंदगी इन्होंने सिनेमा को ही दे दिया। और बहुत खुशी की बात है कि जब सिनेमा के लिए पहला रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया जा रहा था, उससे पहले सिनेमा पे लिखने पर कभी रामनाथ गोयनका अवार्ड नहीं मिला करता था, तब मयंक को सबसे पहला रामनाथ गोयनका अवार्ड सिनेमा पे लिखने के लिए मिला था। प्रियंका सिन्हा झा भी उतना ही काम किए जा रही हैं सिनेमा पे। इनकी 2 किताबें बहुत मशहूर हैं जो इन्होंने सिनेमा पे बॉलीवुड सुपरस्टार्स पे लिखा है, उनके गॉसिप्स पे लिखा है, उनके ट्रेड्स पे लिखा है। दोनों किताबें काफ़ी फेमस हैं। तो मैं जब बिहारियों को ढूंढने की कोशिश किया सिनेमा में तो मुझे बिहारी से ज़्यादा पटना दिखा सिनेमा में। अमर प्रेम में जब पूछता है कि वो कहाँ है, वो कहाँ था अब तक, जो राजेश खन्ना के बाद एक और कौन है जो बेटा बने हैं, विनोद मेहरा, तो वो कहते हैं वो पटना पोस्टेड थे और अब कोलकाता आए हैं। जब परिमल त्रिपाठी चुपके चुपके में, कहाँ गए हैं परिमल त्रिपाठी, क्यों नहीं आए हैं बॉम्बे, अपने मतलब शर्मिला टैगोर अकेले क्यों आई है अपने जिया जी के पास, धर्मेंद्र क्यों नहीं आए हैं, तो परिमल त्रिपाठी पटना गए हैं बॉटनी का लेक्चर देने के लिए। तो ये जो पटना जाने में मतलब एक दिख रहा है कि वहाँ नौकरी करना, वहाँ पढ़ाई करना, वहाँ सब कुछ, पटना का उस तरह से रेफरेंस था हमारे सिनेमा में। बिहार को की बात नहीं है, लेकिन पटना की तो बात होती थी। लेकिन फिर जब हम जंप लेते हैं और हम जब देखना शुरू करते हैं तो हमें बच्चा यादव दिखता है पटना में, शूल दिखता है पटना में, मृत्युदंड दिख रहा है पटना में, दामुल बीच में कहीं पे हाथ पकड़ता है 80 के दशक में, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पे ही हाथ डालता है वो और कोई एस्पेक्ट पे हाथ नहीं डालता है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट का ही है और उसका एग्जैजरेशंस भी है। शूल देखें हम लोग, गंगा जल देखें, ये सब में
तो मयंक, आई स्टार्ट विथ यू. व्हाट हैपेंड इन दिस 2 decades? 60s में पटना क्या, 80s में पटना का एक, बिहार का एक कॉन्फ्लिक्ट, और ये क्या हमें सिनेमा इसी तरह से समझ रहा था, और ऐसा समझ रहा था तो क्यों ऐसा समझ रहा था? फर्स्टली थैंक यू वेरी मच प्रशांत, आपने इनवाइट किया है. पटना मेरा मतलब मैं पला बड़ा तो नहीं हूँ, पर मेरी नानी यहाँ रहा करती थी, तो मुझे पटना का थोड़ा ज्ञान है. एंड ऑफ कोर्स बिहारी होने के नाते हम अपने आप को हमेशा ढूंढते हैं. कोई किसी भी राज्य का कोई हो, कहीं किसी भी इलाके का हो, तो वो अपने आप को ढूंढता है कि क्या, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एम आई सीन, आई फील सीन, दिख रहा है, मैं अपने आप को दिख रहा हूँ. द प्रॉब्लम जो एक ज़रूर हिंदी सिनेमा में रही है, एंड प्योरली बिकॉज हिंदी भाषा सिर्फ बिहार में नहीं बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ अब जो बन गया है वहाँ बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है, गुजरात में बोली जाती है. तो एक बर्डन कैरी किया है हिंदी सिनेमा में उसको मेन स्ट्रीम बनाने का, कि जितना आप स्पेसिफिक जाएंगे तो गुजराती लोग पता नहीं समझ पाएंगे नहीं क्या चल रहा है, राजस्थानी लोग कनेक्ट कर पाएँ कि नहीं. तो इनफैक्ट पटना तो छोड़िए, जितने भी आप 80s के दशक की अगर हम बात करें, 90s की भी दशक की बात करें, तो कहाँ का है वो भी छोड़िए, वो कौन है वो भी नहीं क्लियर होता है. उसका लास्ट नेम होता है कुमार, वो कुछ भी हो सकता है. वो कुमार का मतलब कास्ट भी उसको इस तरह देखा जाए कि कास्टलेस हो, कि कोई सभी कनेक्ट कर पाए उससे. तो वो एक प्रॉब्लम रहा है हिंदी सिनेमा में, या प्रॉब्लम कहें या एक उसकी बड़प्पन कहें, दोनों तरफ से देख सकते हैं. जो कि अगर हम साउथ में जाएं, कि अगर आप कोई केरला की फिल्म देखते हैं, एक मलयालम फिल्म देखते हैं, तो पूरी झलक दिखती है पूरे स्टेट की, हर एक गांव का झलक दिखता है, हर एक परिवार का झलक दिखता है. वो आपको तमिलनाडु के सिनेमा में दिखता है, वो आपको तेलुगु सिनेमा में दिखता है, वो आपको हिंदी सिनेमा में नहीं दिखता है, और काफ़ी सालों तक नहीं दिखा है. कुछ लोगों ने कुछ काम किया है. ये मेरा मानना है कि जो लोग फिल्म बनाते हैं, बाय एंड लार्ज बम्बई शहर में जो हिंदी फिल्में बनती हैं, तो दो बेसिक कोटरीज हैं. एक है बड़ा कोटरी है जो स्टार्स और प्रोड्यूसर्स का है, वो पंजाबियों का है. तो वो पंजाब आपको बहुत दिखेगा बिकॉज वो वहाँ के हैं, उनका एक नॉस्टैल्जिया रहा है, और एक बहुत खुशहाल पंजाब दिखेगा. वो आजकल दिखता है आपको, जो रियलिटी, जो सत्य जो है पंजाब की, चाहे वो उड़ता पंजाब हो, या ग्रहण जैसा शो हो, या कैट जैसा शो हो, या कोहरा जैसा शो हो, बिकॉज वो अब हम थोड़ा लिटरेचर की तरफ जा रहे हैं, रियलिज्म की तरफ जा रहे हैं, थैंकफुली विद OTT. बट बाय एंड लार्ज उनका एक नॉस्टैल्जिया का पंजाब है, जहाँ पे वो पले बड़े थे वो वहाँ रहते नहीं हैं, जहाँ पे वो गाना गाया करते थे वो वहाँ गाते नहीं हैं, जहाँ वो नाचा करते थे वो, तो वो एक डोमिनेंट कल्चर बन गया इन टर्म्स ऑफ फन एंड फ्रॉलिक उसका. बट बिहार का कोई डोमिनेंट कल्चर नहीं बना, बिकॉज जो दूसरा जो साइड है, एक तो पंजाबियों का है, पंजाबी प्रोड्यूसर्स सुपरस्टार सारे पंजाबी. दूसरे है यूपी बिहार, उसमें भी डोमिनेंट एक्चुअली यूपी है, ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करते हैं जो फिल्में बनाते हैं. तो उनकी जो थोड़े ईस्टर्न यूपी से हैं, उसमें थोड़ा बिहार का झलक दिखता है. जैसे कि आपने कहा शूल को लिखा होगा इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन अनुराग कश्यप ने, तो उसको वो बनारस के हैं, तो थोड़ा आइडिया है ऑफ ईस्टर्न यूपी जो कि बिहार की तरह ही सिमिलर है. देन आप प्रकाश झा को ले लें, आई थिंक इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टू शो बिहार इन मेन स्ट्रीम इज़ रिमार्केबल. मुझे नहीं लगता किसी ने मेन स्ट्रीम किया हो बिहारियों को कमर्शियल सिनेमा में. जब अजय देवगन बोलते हैं कुछ, तो लगता है कि सच में कोई बिहारी बोल रहा है. वो टच लेके आया. सो बाय एंड लार्ज आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन, हमने इसलिए नहीं देखा बिकॉज कोशिश ये थी कि ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं जाया जाए, कि हाँ बाय एंड लार्ज ये कहीं नॉर्थ इंडिया में है, और ये लोग जो हैं ये हिंदी भाषी हैं, और हिंदी भाषी इतने सारे स्टेट्स हैं, तो स्पेसिफिकली बिहार में ना घुसे हम. ठीक है, तो स्पेसिफिकली बिहार में नहीं घुस रहे थे. लेकिन कमिंग टू यू, लाइक सी आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द डायरेक्टर अबाउट ए स्टोरी जो बिहार के बैकड्रॉप में है. अनुराग कश्यप की बात कर, मैं अनुराग की बात कर रहा हूँ. तो उसने बोला, यार ये बताओ कलर ऑफ द मूवी क्या होगा. मैं केरला दिखाता हूँ तो मैं जानता हूँ मेरा कलर क्या है, मुझे कितना ग्रीन रखना है उसको. ठीक है, मैं मुंबई आता हूँ तो मुझे मालूम है कि कितना इसमें कितना ब्लू रखना है. जोधपुर जयपुर जाऊँगा तो मुझे मालूम है कि इसका कितना पिंक रखना है. बोला कि गैंग्स ऑफ वसेपुर का भी एक कलर है
कि मुझे वो कोयलियरी के आसपास रखना था, तो मेरे पास कलर था। बिहार में यार कलर नहीं मिलता है। मैं कुछ भी कहानी सुनाने जाऊँ, बट व्हाट विल बी द कलर ऑफ माई स्टोरी? सो व्हाट इज दिस कलर? कहाँ हम रंगहीन गंधहीन हो गए हैं जिसका अब कोई मतलब नहीं रह गया? बैलून में भर दिए जाए ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है, वैसा गैस हो गया है। या कि सच में हमारे पास कोई कलर है जो वो अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं? आई थिंक इसके मतलब कुछ दो पहलू हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैं शुरू में मैं बिहार से बाहर गई पढ़ने के लिए स्कूल डेज़ में, हालांकि मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते थे, तो लोगों का हमेशा एक कमेंट, और मेरे ख्याल से यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों को यही कमेंट काफ़ी सुनने को मिलता होगा कि तुम बिहार से नहीं लगती हो या तुम बिहारी नहीं लगती हो। तो मे बी एक तो ये है कि एक प्री कंसीव्ड कुछ कंसेप्शन है कि बिहारीज और बिहारी कहानियाँ कैसी होनी चाहिए, तो उसके वजह से हो सकता है वो अपना कलर पैलेट उस परसेप्शन से मैच नहीं कर पा रहे हैं कुछ फिल्म मेकर्स। एक ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जैसे मयंक ने बोला, एक लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, बट इट्स अ रियलिटी कि चूँकि हिंदी भाषी जो स्टेट्स हैं वो एक कंबाइंड ऑडियंस को टैप करते हैं, तो उसमें सेफ ऑप्शन ये रहता है कि आप बहुत स्पेसिफिक ना होएं, अनलेस कि कहानी का डिमांड वैसा हो, जो कि हमने आर्ट सिनेमा में ज़्यादा देखा है, पॉपुलर फिल्म से हमने उतना नहीं देखा। तो उस तरीके से आप उन रंगों में अपने किरदारों को पेंट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अब जो अभी का जो दौर है, जहाँ की हम फॉर्मूला से थोड़ा हटने की कोशिश कर रहे हैं। एक बेसिक फॉर्मूला इमोशंस का तो है, क्योंकि इमोशंस आप चाहे केरला जाएं या बिहार जाएं या पंजाब जाएं, इमोशंस काफ़ी सिमिलर रहते हैं, लेकिन जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं वो अलग होते हैं, वो बदलते रहते हैं। उसको वो सारी चीज़ें अगर हम बिहार स्टोरी में डालना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि बहुत उसमें मतलब कि उससे बहुत फ़ायदा होगा। एक आइडेंटिटी की जो हम बात कर रहे थे इसके पहले वाले सेशन में, अभी तक जैसे कि मयंक ने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया मिस्टर प्रकाश झा का, उन्होंने जो फिल्में बनाई, एक पॉलिटिकल कैनवस क्रिएट किया, उसको एक्सप्लोर किया, और बहुत पावरफुल था, बहुत सक्सेसफुल भी रहा। तो कोई भी चीज़ बहुत सक्सेसफुल हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि अब इसके आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे कहीं बात रुक गई कि बिहार बस इतना ही है। पॉलिटिक्स, क्राइम, फ्यूडलिज्म, उससे आगे बात उतनी बढ़ी नहीं। लेकिन अब आप मॉडर्न सिनारियोज़ में देखेंगे तो एक क्यूरियोसिटी है बिहारीज़ के बारे में, क्योंकि हमारे जैसे लोग बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सारे तबके के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने काम में, तो लोगों में क्यूरियोसिटी है। अब ये है कि फिल्म मेकर्स और स्टोरी टेलर्स को उसको टैप करने की ज़रूरत है। जैसे हमने सुपर 30 में देखा, एक बड़ी अच्छी कहानी, एजुकेशन रिलेटेड, अंडरडॉग्स को एजुकेट करने की कहानी उभरी। ऐसी और कहानियाँ ढूंढने की ज़रूरत है, तराशने की ज़रूरत है, जिससे कि ऑडियंस रिलेट कर पाए और इस प्रांत के लोगों का एक नया रूप, एक नए लाइट में बिहारियों की आइडेंटिटी को देख सके। तो मुझे लगता है कि कलर्स तो बहुत हैं, कौन सा कलर आप पिक करना चाहते हैं और कौन से कलर को आप मैच कर सकते हैं, जिस आइडेंटिटी से आपको आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि एंड आई थिंक लाइक इन इंडियंस, बिहारीज आर नो डिफरेंट, एवरीबडी इज़ इन इंडियन, राइट। उसके बाद आती है हमारी सब रीजनल आइडेंटिटी। तो हमारे भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं, जैसे पॉलिटिकल, तो वो तो हमने देखा। स्पिरिचुअल, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ फिल्म्स अबाउट किंग्स, वी हैव सीन आम्रपाली, हिस्टोरिकल, वी हैव सीन अशोका, but we haven't seen too many spiritual films. Why not? Why is it not explored? It would be fantastic. Serials में हमने देखा है, जैसे सिया के राम, तो ऐसी चीज़ें थोड़ी आती हैं, लेकिन अभी बहुत और कुरेदने की और इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। और मैं आशा करती हूँ कि आगे के दिनों में स्टोरी टेलर्स, फिल्म मेकर्स इस बात को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पहलू को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे।
विनोद भाई, आपसे जो मुझसे पूछना है विनोद दा, वो ये है कि देवदास कई बार बना, परिणीता भी पहले बन चुका था, लेकिन फिर एक संजय लीला भंसाली आते हैं, वो पूरे बंगाली का कोलकाता के बंगाली को सीआर पार्क का बंगाली बनाते हैं पहले, उसके पूरे एस्पिरेशन को उस तरह से, उनके रहन सहन सबको दिल्ली वाला मतलब पंजू बंगाली, जिसको हम लोग, सॉरी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसे बोलते रहे हैं जब उतनी बुद्धि नहीं थी तब, लेकिन वो सीआर पार्क वाला बंगाली एकदम तैयार करके, और वो देवदास, वो परिणीता लेकर आते हैं। वो बिहार संवादी जानते हैं क्यों है विनोदा? क्योंकि बिहार ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम बहुत आसानी से बिहारी साहित्यकारों के साथ एक संवादी कर सकते हैं, और कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ हमें बाहर से बोरो ना करना पड़े। यहाँ इतने साहित्यकार हैं, इतनी किताबें लिखी जाती है, और आप लिटरेचर की दुनिया को देखें तो लगभग 60% किताबें जो आ रही होती है वो बिहारी लोग ही उसको लिख रहे होते हैं। यहाँ का जो लिटरेचर है वो तीसरी कसम के बाद या कोहवर का वचन के बाद वो क्यों नहीं मॉडर्न होके हमारे पास आ रहा है? ठीक है, हम आपके यहाँ कौन में हम समझ सकते हैं कि भाई नदिया के पार को हम आपके यहाँ कौन करके लाया गया, वो भी एक उपन्यास से ही लिया गया था, लेकिन हमारे तीसरी कसम को, हमारे क्षेत्र का जो साहित्य है जो अवेलेबल है लोगों को, वहाँ से मॉडर्न पर्सपेक्टिव में उन कहानियों को डालकर क्यों नहीं पेश किया जाता है? चूँकि आपका साहित्य से भी खूब आना जाना रहता है उसमें, इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत बातें हुई हैं, और हमको लगता है थोड़ा आपके सवाल से थोड़ा पीछे से शुरू करें। हाँ, दरअसल बातचीत की शुरुआत में ही प्रकाश झा की चर्चा हो गई। मुझे लगता है कि बिहार सिनेमा में बिहार की समझ, यही है ना, सिनेमा में बिहारी समझ, सिनेमा में बिहारी समझ को प्रकाश जी की कोशिशों ने कंडीशनड कर दिया। लगातार जिस तरीके से दामुल के बाद, दामुल में उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, उसके बाद मृत्युदंड, फिर उसके बाद अपहरण, फिर गंगा जल, आरक्षण, वो जिस तरह की कोशिशें करती गई, तो बिहार के बारे में एक माइंड सेट हो गया कि बिहार में उसी तरह की कहानियां हैं। और ये गौरतलब है, आप दोनों जानते हैं कि उन्होंने कोई फिल्म बिहार में नहीं बनाई। उनकी फिल्मों में बिहार के कलाकार भी बहुत कम दिखे। अभी कुछ दिन पहले उनसे बातचीत हो रही थी, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा, आप भोजपुरी में कोई फिल्म बनाएंगे? उन्होंने कहा, मैं जब फिल्म सोचता हूं तो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो भोजपुरी में नहीं बन सकती है। ये जो कंडीशन हुआ, यहां तीसरी कसम की परंपरा पर ब्रेक लग गया। मैं आज भी मानता हूं कि हिंदी में सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म बनी है जिसमें बिहार दिखता है, वो फिल्म है तीसरी कसम, जिसमें आप पूरा का पूरा बिहार देख सकते हैं। जो कलर की बात आपने की ना, सारे कलर आपको दिखेंगे। गुरुदत्त की फिल्म में रंगीन नहीं होती थी, लेकिन सारे कलर दिखते थे। तीसरी कसम में भी सारे कलर, आप जो भी रंग खोजेंगे वो सब आपको उसमें दिखेगा, और वो सारा का सारा रंग बिहार का अपना होगा। उसमें रत्ती भर मिलावट नहीं होगी। बिहार के लोकगीत, बिहार की लोक गाथा, बिहार के कपड़े, बिहार के सवारी, बिहार के मेले, सब कुछ बिहार का। चूड़ा दही भी है, चाय भी है, सब कुछ बिहार का। तो वो सिनेमा में बिहार की शुरुआत तो वहां से हुई थी। फिल्म चली नहीं चली, बाद में क्या हुआ नहीं हुआ, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन हिंदी सिनेमा में बिहार की शुरुआत वहां से हुई थी। बाद में किस तरीके से सिनेमा में बिहारी जब दिखने लगे, तो आपने जिस तरीके से कहा ना, कुछ जगह पर पटना दिखा, तो आमतौर पर जब अपराधियों को दिखा, खास करके यदि हम राजनीतिक संदर्भ छोड़ दें, तो एक समय था जबकि अपराधी दिखाना होता था तो बिहारी होते थे, या नौकर, या कॉमिकल कैरेक्टर, या अपराधी क्रिमिनल कैरेक्टर, यही दो बिहार से दिखते थे। क्योंकि हमने एक माइंडसेट बना दिया था, और ये लग रहा था कि प्रकाश झा से ऑथेंटिक तो कोई हो नहीं सकता है बिहार को बताने वाला। तो जब प्रकाश झा ही कह रहे हैं कि बिहार हमारा ऐसा है, तो सिनेमा की क्यों रुचि होगी बिहार को
तीसरी कसम में जाने में, तीसरी कसम जैसा ढूंढने में। दूसरी बात कि कहानी, हिंदी सिनेमा में सबसे बड़ा संकट कहानी ढूंढने का है। उसके पास समय नहीं है कहानी ढूंढने का। वो अटल बिहारी वाजपेयी पर भी फिल्म बनाएगा तो वो अखबार की कतरने जुटा करके बना लेगा फिल्म। रिसर्च की फुर्सत उसके पास नहीं है, या रिसर्च की आदत ही उसकी नहीं है। तो बिहार में जब आप फिल्म बनाने लगिए, आप इतने सारे लोगों पर फिल्में बनी, टेलीविजन सीरियल बने, कुंवर सिंह पर कहाँ कुछ हुआ, भिखारी ठाकुर के जैसे चरित्र पर कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि कोई बंदा शोध करने के लिए रिसर्च तो करेगा, लेकिन रिसर्च करने के लिए हिंदी सिनेमा के पास फुर्सत नहीं है। इसमें एक बात जो मैं जोड़ना चाहूंगा, कोई क्यों मेहनत करे बिहार के पीछे? सिनेमा तो धंधा है ना, सिनेमा को तो रिटर्न चाहिए। एक रिसर्च में यदि 2 करोड़ रुपए खर्च आते हैं तो बिहार 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है? बिहार में सिनेमा हॉल कितने हैं? यहां कितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कितनी कमिश्नरियां हैं जहां सिनेमा हॉल नहीं है? बहुत सारे शहर सिनेमा हॉल से खाली हैं। अब सिनेमा हॉल ही नहीं है भैया, तो सिनेमा आपके लिए कोई क्यों बनाएगा? नहीं, मुझे याद है यहाँ पे मनोज पांडे हैं, वो एक दिन हम लोग दोनों एग्जीबिशन रोड से जा रहे थे, तो उन्होंने एक सिनेमा हॉल हुआ करता था वहाँ पे, और उसने मुझे दिखा के बोला कि सर ये अब मॉल बन गया है। तो वो सिनेमा हॉल टूट गया है, अब वहाँ वो मॉल बन गया है, और ये बताने में उसे खुशी भी हो रही थी कि ये मॉल बन गया है। लेकिन मैं समझ रहा था कि मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ कि भाई बताओ एक सिनेमा हॉल ख़त्म हो गया। बट माई क्वेश्चन टू यू इज़ व्हाई दिस डिसइंटरेस्ट? क्यों बिहारियों का इतना? मैं बताता हूँ एक बात। एक बार यश चोपड़ा जी से मैं बात कर रहा था, यू नो अबाउट इट, हमारे फिल्म फेस्टिवल में आ रहे थे, तो यश चोपड़ा जी से मैं बात कर रहा था और मैंने उनको कहा कि सर आप फिल्में सिर्फ दिल्ली पंजाब को ही फोकस में रख के, दिल्ली पंजाब लंदन को ही फोकस में रख के क्यों बनाते हैं, हमारे लिए फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं? तो मैंने कहा कि यार तुम्हारा ना, मेरा ज़्यादा 70% ऑफ माई कलेक्शन कम्स फ्रॉम मराठा, निज़ाम, दिल्ली, पंजाब, यहाँ से आ जाता है। तो मैंने कहा कि सर मुझे लगता है कि आपका 100 छोटा है कि आप 70% इसको बोल रहे हैं। आप हमारे लिए कभी कोशिश ही नहीं किए कि आप बनाए जाए, पहले ही से आप जजमेंटल हो गए हैं, आप कोशिश ही नहीं किए कि आप हमारे लिए फिल्म बना सकें। तो ये दोनों तरफ से ये डिसइंटरेस्ट क्यों है कि यहाँ भी जैसे बता रहे हैं विनोद दा कि सिनेमा हॉल्स बंद होते जा रहे हैं। सो फर्स्ट लाइक व्हेन यू राइट एन आर्टिकल, व्हेन यू राइट समथिंग कि ये सिनेमा किसके लिए है, कौन लोग इस फिल्म को देखेगा, एंड यू लाइक, ये तुम वैसे ही लिखते हो। सो उस समय क्या आपके मन में भी बिहारी नहीं रहता है कि उनको सजेस्ट करूं कि ये तुम देख सकते हो? एक्चुअली 2-3 बातें हैं इसमें। पहली बात तो थैंक यू, आपने तीसरी कसम मेंशन किया, उसमें चूड़ादही भी है और मैथिली भी है। आई थिंक मैंने किसी मेन स्ट्रीम फिल्म में मैथिली पहली बार और आखिरी बार सुना है, और वो ब्लैक एंड वाइट एरा की बात कर रहे हैं 60s की बात कर तो रहे वहाँ से शुरुआत कुछ नहीं हुई, एक फिल्म बनी थी बस। मेन स्ट्रीम का अगर हम बात करें तो आई थिंक आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हम आप कहें कौन का। जब हम आप कहें कौन नदिया के पार थी तो बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म थी, बट सक्सेसफुल भोजपुरी फिल्म थी। उसको लेकर अगर उन्होंने ऐसा बना दिया कि ये कौन सी फैमिली है पता नहीं चल रहा है, तो वो नेशनली सक्सेसफुल बन गए। देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ भोजपुरी आल्सो। पूरबिया कह देते थे उसको, पूरबिया, हाँ, पूरबिया कह के चला। राइट, भोजपुरी नहीं, भोजपुरी लेकिन पूरबिया। जब डायलेक्ट थी तो उतना ही इसका इन्फ्लुएंस था। जब उसको हिंदी मेन स्ट्रीम बनाया तो यू सॉ द नंबर्स। वो रियलिटी है। कोई भी चाहेगा कुछ भी बनाए तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। वो व्यापार कह सकते हैं या वो एक आर्टिस्ट की भी नीड हो सकती है कि लोग ज़्यादा देखें। जहाँ तक सिनेमा घरों का सवाल है प्रशांत, जितने भी हैं, और मैंने एज ए जर्नलिस्ट भी कवर किया है थोड़ा बहुत सिनेमा का यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ जब कुछ और कर रहा हूँ तो थिएटर्स भी देख लेता हूँ। तो बैक इन द डे की मैं बात कर सकता हूँ, अराउंड 2010 की बात कर सकता हूँ कि उसमें थोड़ा चेंज आ रहा था। बट उसके पहले अगर आप देखें तो कॉमेडी फिल्म भी जब होती थी, जैसे ऑल द बेस्ट जैसी एक फिल्म है, उसका पोस्टर मैं देखता था क्योंकि उसमें अजय देवगन है, तो बीच में वो गन लगा देते थे कि ये बताने के लोगों कि भैया यहाँ पे अजय देवगन है, और हीरो वही होते थे, सनी देओल, अजय देवगन। आप जितने भी थिएटर खोल दीजिए वो ऑडियंस वही देखने जा रही थी, राइट। सो उसमें आप बताएं कि एक्शन फिल्म ही देखेंगे, एंड वो रियलिटी थी।
और वो रियलिटी सिर्फ बिहार के छोटे शहरों की नहीं है, वो रियलिटी भारत के बहुत सारे राज्यों के छोटे शहरों की है कि एक पर्टिकुलर टाइप की फिल्में उनको पसंद आती हैं। अब उसके लिए क्या वो ही बनती रहेंगी? ऑफ कोर्स नॉट। क्या उसमें एक बदलाव आया है? क्या हम बिहार को अलग तरीके से देखते हैं? I'm 43 नाउ। जब मैं बचपन में था और दिल्ली में रहता था, और अब मैं 100% श्योर हूँ कि ये रियलिटी नहीं है कि आप किसी को कह दें बिहारी तो वो गाली माना जाता था। और अगर आप किसी चीज़ को आप गाली बना के रखेंगे तो जो लोग अपनी बात कहना चाहते हैं पब्लिकली वो नहीं कहना चाहेंगे। बिकॉज आप किसी से मिलते हैं बम्बई शहर में या दिल्ली शहर में, वो आपका टैक्सी ड्राइवर होता है और आप पूछते हैं कि भैया कहाँ के हो, तो यहीं के हैं। यहीं के कौन होता है? यहाँ के दिल्ली लग रहे हो, कहीं और के, पर वो बताता ही नहीं था आपको। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस जो लूज किया, और उसमें पॉपुलर कल्चर का बहुत बड़ा हाथ है कि जब भी आप कोई भ्रष्ट नेता दिखा रहे हैं तो वो ऐसा बैठा हुआ है और हम खाएंगे, और जिस तरह बात कर रहे हैं, कोई बिहारी आज तक जिंदगी में बात नहीं किया होगा। तो आप वो एक रीइंफोर्स कर रहे हैं एक स्टीरियोटाइप को कि बिहारी क्या होता है। तो जब आपने रीइंफोर्स कर दिया उस स्टीरियोटाइप को, तो जब मैं एज अ बिहारी अगर एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो मैं कहीं कहूंगा ही नहीं कि मैं बिहारी हूं। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट वी रीच्ड अ पॉइंट नाउ प्रशांत, कि अगर मैं अपने कॉलम भी लिखता हूं तो बड़े एक कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत खुशी के साथ मैं बनगांव जो मेरा गांव है सहरसा जिला में, उस पर मैं बहुत खुशी से लिखता हूँ, सो दैट पीपल गेट टू नो कि भैया इस गांव में सिर्फ सारे ऐसे पॉलिटिशियंस नहीं बैठे हुए हैं, ये सिर्फ यहाँ से गैंगस्टर्स नहीं रहते हैं, यहाँ पे एक कल्चर है, यहाँ पे एक रहने का ढंग है, एक तरीका है जो बहुत यूनिक है। तो वो जो चेंज आ रहा है वो मैं जो अपने लिखाई में दिख रहा हूँ, वो मैं आजकल के OTT प्लेटफॉर्म्स में भी देख रहा हूँ। एक पंचायत जैसी शो आती है, जब आप वो अगेन ईस्टर्न इंडिया की हम बात करें, यूपी बिहार की हम बात करें, तो ये क्लियर हो जाता है कि भैया ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ डकैती होती है, इस गांव में सिर्फ एक ऑपरेशन होता है। यहाँ पर लोग खुश भी रहते हैं 24 आवर्स, तो कहीं ऑपरेशन नहीं होता है 24 आवर्स, तो सभी पॉलिटिशियंस ऐसे बैठे हुए नहीं है, और 100% लोग कहीं भी गुंडे नहीं हैं। तो वो जो आपकी अपनी कहानी है, और बिहारियों ने लिखी है, वो पंचायत जो सीरीज है बिहारियों ने प्रोड्यूस किया है, बिहारियों ने लिखा है, और बिहारियों ने डायरेक्ट भी किया है। तो वो ये OTT प्लेटफॉर्म जो है, जहाँ पे आपको मेन स्ट्रीम होने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपना ढूंढ लें, जो आपको देखना हो, वो पूरी बड़ी लाइब्रेरी है, उससे बहुत चेंज आया है। इवन आप क्राइम की भी अगर बात कर लें, तो जब आप खाकी देखते हैं और वो जब मुंगेर कहता है तो मुंगेर ही जाता है उसको। जैसे कि आपने कहा सर कि प्रकाश झा की तरह उनको भोपाल जाने की जरूरत नहीं है, वो मुंगेर ही जाता है, वो सिवान ही जाता है, वो मुजफ्फरपुर ही जाता है, वो गया ही जाता है। जस्ट द फैक्ट ऑफ सीइंग कि यार गया दिख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एंड जब वो असली गया दिखेगा तब लोगों को समझ में आया कि भैया बिहार बस एक ही चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ है, विच इज़ ट्रू फॉर एवरी प्लेस। प्रियंका, मैं पूछने वाला था, लेकिन आई हैव टू टेक इट फ्रॉम हियर बिकॉज मुझे हिट बैक करने दो एक बार क्योंकि वो बनगांव को लेकर मयंक जितना खुश हुए हैं, पूरे बिहार की हम बात करें तो भोजपुरी एरिया जो है हमारा, भोजपुरी क्षेत्र जो है वो जाकर मिक्स हो जाता है पूर्वी उत्तर प्रदेश से बनारस तक चला जाता है, ठीक है। मगध में अभी हम लोग सुन रहे थे कि मगही का ऐसा अभी तो लिटरेचर ही ढूंढा जा रहा है, एंड थैंक्स टू अभय के कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं, मे बी वन डे इट विल कम आउट। लेकिन मैथिल कल्चर जो है, इट इज़ नो वेयर लेस देन अ केरला। आई मीन किसी भी मिथिला की लड़की का अगर एक साल का शेड्यूल देख लिया जाए कि वो फूल ओढ़ने कब जाएगी, और वो कब पेंटिंग करने जाएगी, वो कब गाना सीख रही है, कब उसके खाना बनाने का तरीका बदल रहा है। मैं एक स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ किसी औरत को, लेकिन अगर एक लड़की का शेड्यूल देख लिया जाए, वो उतना ही बिजी शेड्यूल है कल्चरली जितना बिजी केरला की लड़की का शेड्यूल होगा या कर्नाटक की लड़कियों का शेड्यूल होगा। तो इतना बड़ा चांस था पंचायत में कि ये सब कुछ के बावजूद उसको हम सेट कर देते एक बार मधुबनी में, क्योंकि वही TVF वाला वहीं का है, डायरेक्टर वहीं का है, राइटर वहीं का है, सब वहीं के हैं। फिर ये हिचक क्यों हो जाता है कि क्यों नहीं वो जो मतलब फिर उसको हम क्यों गोरखपुर के आसपास से निकाल दे रहे हैं, हम क्यों नहीं उतरना चाह रहे। अब जब एक्सप्लोर करने का टाइम हुआ
तो अगर मिथिला के कल्चर को एक बार निकाल के बड़े पर्दे पे कहा जाता है कि अगर छठ यशराज चोपड़ा के हाथ में मिल जाता तो वो करवा चौथ जैसा हो जाता। वही सब कुछ है कि अपने परिवार के लिए भूखा रहना है और उनको उनका केयर करना है, वो सजेंगी धजेंगी, ऑल दोज थिंग्स आर देयर। सो एक बार मिथिला निकाल के अगर पंचायत में आ जाता तो एक डिफरेंट नरेशन, एक डिफरेंट कलर दिखता है इसका। वो कल्चरली क्या क्या हिचक होता है, मतलब सिंस यू टॉक टू एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जैसा कि प्रशांत ने बताया कि मैं काफ़ी सालों से फिल्मों के बारे में लिखता आ रहा हूँ एज अ फिल्म समीक्षक या फिल्म क्रिटिक कहिए, और मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि पिछले अराउंड 21 या 22 साल से जो मैं लिख रहा हूँ, मैंने आज तक एक फिल्म क्या नाम लूँगा मैं, उससे बेहतर फिल्म मैंने पर्सनली जो उस समय रिलीज़ हुई हो, जिसको मैं कहता हूँ कि वो मिथिला की पाथेर पांचाली है और उससे कम नहीं है, उसी लेवल की है, इज़ अ फिल्म कॉल्ड गामा घर। आप उसको देखें और फिर या अगर आप गामा घर देखें, उसके बाद उसी डायरेक्टर जो कि दरभंगा के हैं, उन्होंने उसका धुई बनाई जो कि दरभंगा में ही सेट है, उनकी सेकंड फिल्म थी। सो ये आप इमेजिन करें कि ये पंचायत में क्यों नहीं दिख रहा है या प्रकाश झा क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई और करेगा। और वो कॉन्फिडेंस मैं बता रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त आ रहा है या आ चुका है कि आप ये यहाँ के जो वॉइसेस हैं, जो लिटरेचर में बाय द वे मुझे अंग्रेज़ी लिटरेचर में काफ़ी दिखता है, जो बिहारी राइटर्स हैं जो बिहार के बारे में जिस कॉन्फिडेंस के साथ लिखते हैं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो वो ऐसी किताबें नहीं थी अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए, मेरी एक भी किताब नहीं थी जो मैं पढ़ सकता था उस समय। अब मैं किसी लिटरेचर फेस्टिवल में जाता हूँ तो इतने सारी किताबें दिखती हैं जो कि बिहारी राइटर्स राइटिंग इन इंग्लिश विथ फुल कॉन्फिडेंस अबाउट बिहार। तो वो जो वहाँ दिख रहा है वो आपको अभी सिनेमा में भी दिखेगा, इनफैक्ट दिख रहा है। एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो गामा घर, क्योंकि मैंने कहा कि इससे बेहतर मैंने फिल्म लाइफ में ही नहीं देखी है, तो ज़रूर आई थिंक मूवी में है, आप ज़रूर क्लिक करके उस फिल्म को देखें। नहीं, आई जस्ट आस्क्ड दिस बिकॉज मुझे लगा कि डायरेक्टर को इस मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगा हो या ना लगा हो, पंचायत देखे मुझे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगा था कि तो आप गामा घर देख लीजिए, उसमें सब दिख जाएगा आपको। ठीक है प्रियंका, यू वांटेड टू से प्रशांत, एक्चुअली मैं कहना चाहती थी, मतलब a lot of what Mayank just the point that he made, आपका जो सवाल था कि उसने यहाँ क्यों नहीं शूट किया और they shot it in गोरखपुर, तो उसका एक तो बहुत कमर्शियल कंसिड्रेशन होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कहाँ आसान है शूट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ ईजिली अवेलेबल है, वो लुक मिल जाएगा विदाउट एक्चुअली गोइंग टू द प्लेस, सब्सिडीज, ऑल दीज थिंग्स। तो ये सब प्रैक्टिकल कंसिड्रेशंस आ जाते हैं, वहाँ पे कोई बायस उसके अलावा नहीं रहता। प्रैक्टिकल कंसिड्रेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है इन डिसीजंस में। और दूसरी बात जो मयंक ने कही, उसी पे मैं बोलना चाहती थी एक्चुअली, कि अभी धीरे धीरे ना आप नोटिस करेंगे कि पहले हमारा एक रेफरेंस, जब मेरे जनरेशन तक, शायद उसके बाद भी, एक रेफरेंस पॉइंट था, मतलब एस्पिरेशन था वेस्टर्न मॉडल, और उस तरह से हम अपने आप को शेप कर रहे थे, सोसाइटी हमें शेप कर रही थी, हम अपने आप को शेप कर रहे थे कि एक, जो कि बुरी बात नहीं है ये सोचना कि एक वेस्टर्न एजुकेशन मॉडल गलत है या बुरा है, वो मैं नहीं कह रही हूँ, पर उस समय एक रुझान उस तरफ ज़्यादा था। अब हम इनवर्ड्स देख रहे हैं और अपने लोकल कल्चर और आइडेंटिटी को, जिसको कि शायद कभी मलाइन किया गया हो या ना भी मलाइन किया गया हो, शायद जस्ट ओवरलुक किया गया हो इन द लार्जर पिक्चर विदाउट एनी एजेंडा और डिज़ाइन, इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, कभी कभी छोटी माइक्रो कॉजम वाली चीज़ें रह जाती हैं। तो अब हम उस पर फोकस कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे लोग अलग जगह जाते हैं, अपने रूट्स के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, कहाँ से ये शुरू हुआ, ये नाम कहाँ से आया, तो ये सारी चीज़ें हमको अब एक इनवर्ड, और ये मैं बहुत लोगों में देख रही हूँ, मैं खुद अपने आप में ये बदलाव मुझ में लगता है कि मुझे अब जिज्ञासा है उन चीज़ों के बारे में जानने की, पिताजी के गांव के बारे में, उनके पिताजी कैसे रहते थे, उनका क्या हिस्ट्री था, ये सारी बातें अब मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं, मैं खोजने की कोशिश करती हूँ, जो मैं पहले अपने यूथ में शायद नहीं करती थी। तो ओवरऑल मैं ऐसा देख रही हूँ कि नाउ बिहारीज आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट ओनिंग द आइडेंटिटी,
और अब वो ये नहीं समझते कि उन ये कुछ मतलब खुद के ऊपर एटलीस्ट लुक डाउन नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है जिसकी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी उजागर हो रही हैं। एक तो मयंक ने आपको नाम बताया और कुछ और भी फिल्में थी जो कि हाल में फिल्म फेस्टिवल्स में आई एंड मैंने उनका नाम लिखा बिकॉज आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इतनी सुपीरियर। पुखुर के दोनों पार, फिर अपना गमक घर तो ऑफ कोर्स डूइंग, ये सारी धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, बहुत अप्रिसिएशन मिला। और प्रियंका, क्योंकि आपने इन तीनों का नाम लिया, एक लास्ट फिल्म जो है वो उसके प्रोड्यूसर हैं आंचल मिश्रा, और जो दोनों फिल्में हैं उसके डायरेक्टर हैं आंचल मिश्रा। आई थिंक वी शुड गिव हिम अ बिग हैंड कि मैथिली सिनेमा में कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो, और बहुत ही यंग 25 या 30 साल 25 या 26 साल के जवान नौजवान हैं और दरभंगा शहर के हैं। और क्योंकि आपने कहा कि वेस्ट से इन्फ्लुएंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस, कि नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आप उनकी कहानी कहें, अपनी कहानी कहने के लिए जो कहने का जो अंदाज है, जो टेक्निक है, वो तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। जो डार्डन ब्रदर्स हैं उनकी फिल्म से काफ़ी मिलती है, बट ऑफ कोर्स कहानी नहीं मिल सकती है, वो सोच नहीं मिल सकता है, वो तो लोकल ही है, वो तो आपका ही हो सकता है। अभी एक और फिल्म थी शिशिर झा की धरती, I don't know how to pronounce this, I don't know if I'm saying it correctly, but Dharti Latar De Horo. It's about Santals and the uranium mining. तो ये बहुत यूनिक कहानियाँ हैं जो कि मुझे लगता है कि अगर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट भी मिले, और एक्सपोजर मिले मीडिया के थ्रू विद पीपल लाइक अस, मयंक एंड विनोद जी एंड एवरीवन, तो आई थिंक इट विल फ्लरिश इन टाइम टू कम। सब चीज़ का एक समय भी होता है एंड आई फील दैट नाउ द मतलब कि चूँकि मेरे लेखन का फील्ड ज़्यादा, आई हैव ऑलवेज रिटन अबाउट personalities and I've looked at society and social changes through celebrities, through personalities. So Shatrughan Sinha, for example, as a personality, he owned the Bihari identity without any embarrassment. अब चाहे हम उस आइडेंटिटी से अग्री करते हों कि नहीं, बट उन्होंने बिना झिझक के बहुत उसको प्राउडली ओन किया और एक हॉलमार्क बनाया. In fact, it became a style and people started enjoying it. But that's not the limit. Somebody else Got can your point. own the style and flair of being a Bihari and express it interpret it in a completely different way. तो अलग अलग और अब मुझे लगता है कि लोगों में ये कॉन्फिडेंस है कि ज़्यादा लोग उसको ओन करके अपनी तरह से इंटरप्रेट करके अपनी कहानी कहने की कोशिश करेंगे. गॉट योर पॉइंट. सो अभी आपने संथाली फिल्म की चर्चा की. उन संथालियों के साथ तो और भी बहुत बड़ा बुरा हुआ है. झिंगा लाला हु के अलावा आदमी जानता ही नहीं है कि पॉपुलर कल्चर, पॉपुलर सिनेमा में ट्राइबल का कोई और रूप हम लोग जानते ही नहीं हैं. लेकिन विनोद, आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि दोनों पॉपुलर जॉनर की फिल्मों की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी फिल्मों की बात कर रहे हैं जो पहचान बना रही है अपनी, बहुत अच्छी बात है. लेकिन जहाँ कॉमर्शियल एस्पेक्ट की आप बात किए कि 2 करोड़ रुपया रिसर्च में लगेगा, ये वो, तो हम ये तो मान सकते हैं आज के डेट में कि आज से 40 साल पहले फिल्मों का जितना कलेक्शन हुआ करता था उससे 40 गुना आज की फिल्मों का कलेक्शन होने लगा है. कितने लोग देख रहे हैं इसे नहीं मालूम कि 5 रुपये के टिकट में और 300 रुपये के टिकट में कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन कलेक्शन ज़्यादा होने लगा है. ठीक है, आप एक दौर की फिल्में देखिए, भोजपुरी फिल्मों का. आप पटना से हैं और यहाँ पे तमाम भोजपुरी लिखने पढ़ने और सिनेमा में काम करने वाले सब लोगों के साथ आपका उठना बैठना है. एक समय था सुमन कल्याणपुर गाना गा रही थी हमारे भोजपुरी फिल्मों में, है ना, बनी जइया बन के जगनिया हो राम. हाँ, मोहम्मद रफ़ी गाए हुए हैं धीरे धीरे चल रे कहारा. ठीक, और हेलेन डांस की हैं हमारे यहाँ. अब हमारी फिल्मों में हेलेन काम की हुई हैं. ये अचानक क्या हुआ? ये जो नासिर हुसैन के साथ जो एक चला कि भोजपुरी फिल्मों के लिए क्या करना है, ये कहाँ से बदल गया? मतलब जो अभी हमारी जो मॉडरेटर थी जो बात कह रही थी कि बिहारी समझ से ज़्यादा वो भोजपुरी पे फोकस कर रही थी और अफसोस जाहिर कर रही थी कि भोजपुरी का क्या हाल हो गया है. ये इतना सब कुछ अच्छा चलता हुआ, मतलब मैं कहूँगा गंगा किनारे मोरा गांव तक को भी हम कह दे कि चलो ठीक ठाक लेकर गया वहाँ तक. फिर ये अचानक क्या हुआ?
मतलब अब तो उंगली में डसले बिया नगिनिया ले भी नहीं सुनने को मिल सकता है। अब जहां नागिन डस रही है वो तो चर्चा ही नहीं किया जा सकता है अब। देखिए दो तब कॉमर्शियल की बात कर रहा हूँ, लोग अब कहेंगे कि पैसा कमाने के लिए कर रहे थे, तो जब नहीं, इस नहीं। तरह के लोगों को लिया जा रहा था फिल्म में, तब तो इन्वेस्टमेंट भी हो रहा था, कलेक्शन हो ही रहा होगा, तब तो इन्वेस्टमेंट हो रहा था। अच्छा, इतना नहीं होता होगा, अब क्या हो गया? कलेक्शन, इसलिए मैं बात कह रहा था शुरुआत में मैंने कही कि कलेक्शन नासिर हुसैन साहब ने गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबा इसलिए बनाई थी क्योंकि उस समय बिहार में सिनेमा हॉल थे। उस समय कहावत थी कि गंगा नहायब और वो गंगा मैया देखब, माने गांव से बैलगाड़ी भर भर करके महिलाएं जाती थीं और पूरे परिवार फिल्म देखते थे। देख करके तब वो एक कर्तव्य की तरह उन्होंने फिल्म देखा। गिरीश रंजन से मेरी बात होती थी, गिरीश दा को पता नहीं आप स्मरण कर पा रहे हैं या नहीं, वो बिहार के मुझे लगता है पहले फिल्म मेकर थे जिन्होंने बिहार में फिल्म बनाई थी। कल हमारा है, याद होगा शायद आपको उस फिल्म के बारे में। बाद में उन्होंने फिर भी जैसी फिल्म, फिर भी नहीं, वो कमलेश्वर की कई कहानियों पर उन्होंने फिल्में बनाई। तो वो उनका कहना था कि बंगाल के पास सिर्फ एक शहर है कोलकाता, हावड़ा, हमारे पास कम से कम 10 शहर हैं बिहार के पास। उस समय बिहार झारखंड एक साथ था, वो जो गिन करके बताते थे जहां हमारी फिल्में चलती हैं। हम सिर्फ बिहार के लिए फिल्म बनाएंगे तो हमारी फिल्म हिट होगी। ये वो दौर था, ये दौर नहीं है। ये तो दिख रहा है। हाँ, हुआ क्यों ये? हुआ ये कि सिनेमा को तो दूसरा जो कारण हुआ कि सिनेमा अब यहाँ का नहीं रहा। जो भोजपुरी सिनेमा की आप बात कर रहे हैं वो यहाँ का सिनेमा नहीं है। इन्होंने अचल मिश्रा की बात करी, बहुत अच्छी बात है। अचल मिश्रा कहीं भी रहते हो वो फिल्में मधुबनी में आकर के बनाते हैं, दरभंगा में दरभंगा के लड़कों के साथ आकर के फिल्म बनाते हैं। ये जीवट जो है, ये जिद जो है, ये जिद बिहार के फिल्मकारों में जब तक नहीं होगी तब तक बिहार के लिए, बिहार सिनेमा में नहीं दिख सकता है। अभी है, आप मुंबई में रह, बिहार के भोजपुरी के किसी भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, किसी को भी आप पटना में ढूंढ लाइए, नहीं मिलेंगे आपको। सब के सब मुंबई रहते हैं। अब उनसे हम ये कल्पना करें कि वो बिहार को लेकर के फिल्म बनाए, बिहार को लेकर के सोचे, उनकी चेतना में ही नहीं आता है। वो 3 करोड़ को 7 करोड़ कर रहे हैं। उनकी सोच में आता ही नहीं है बिहार। उनकी सोच में हम लोग बिहार सिनेमा में बिहार की चिंता की बात कर रहे हैं। इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की बात करी, बहुत अच्छी बात करी। शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू के नाम से जाने गए। प्रकाश झा से एक बार किसी ने पूछा आपने बिहार के लिए क्या किया? उन्होंने पूछा बिहार ने मेरे लिए क्या किया? शत्रुघ्न सिन्हा भी शायद यही पूछेंगे, बिहार ने मेरे लिए क्या किया? बिहार ने तो सांसद बनाया, अन्ना सांसद बनाया तो आप आसनसोल चले गए, बिहारी बाबू से बंगाली बाबू हो गए। मनोज वाजपेयी को पद्मश्री महाराष्ट्र के कोटे से मिल रहा है, कहाँ बिहार है? क्यों बिहार की चिंता करेंगे? पंकज त्रिपाठी से उम्मीद करते हैं। आप जब मनोज वाजपेयी से हार गए तो आप पंकज पर आए, पंकज से हार जाइएगा तो फिर संजय सोनू पर आइएगा, तो आप आते जाइए। मेन स्ट्रीम के लोगों से यदि आप, यही चिंता है, ये विषय जो है इसी चिंता की अभिव्यक्ति है कि जो मेन स्ट्रीम फिल्म में एस्टेब्लिश हो जाते हैं उनकी चिंता से बिहार गायब हो जाता है, वो मेन स्ट्रीम सिनेमा के हो जाते हैं, बिहार उनके फोकस में नहीं रहता है। और वो तब तक नहीं होगा जब तक कि बिहार सिनेमा का मार्केट नहीं बनेगा। इसके लिए सबसे पहली शर्त है, जैसा कि इन्होंने कहा ना कि ओटीटी, जरा समय पूरा कर लूं। हाँ, जैसा इन्होंने कहा ओटीटी एक बड़े मार्केट के रूप में आया, ओटीटी पर आ रही है चीजें। बड़ी फिल्में तब बनेगी जब यहाँ सिनेमा हॉल बढ़ेंगे और उसके लिए सरकार को सामने आना होगा। जी, मैं आपसे पूछना चाहता था, प्योरली बिकॉज मुझे जानकारी है नहीं, कि जैसे एक समय में बहुत सारे थिएटर्स थे, जैसे कि बंगाल का सिनेमा का भी हालत काफ़ी बुरी है एक तरह से देखा जाए तो, बट एटलीस्ट है एक बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो उस लेवल की ना हो जैसे कि केरला में हो या तमिलनाडु में हो या कहीं बहुत सारे और जो राज्य हैं। क्या ये हो सकता है रीज़न? मैं पूछना चाहूँगा कि क्या हुआ एट सम पॉइंट कि भोजपुरी सिनेमा इतने आगे नहीं बढ़ी? लाइक 2004 ऑनवर्ड्स तो थोड़ा बहुत कि ये हुआ कि भाई जो बॉलीवुड फिल्में, जो हिंदी फिल्में हैं, वो इतनी NRI चली गई
कि जो यहाँ के लोकल फिल्मों को थोड़ा सा एक प्रमोशन मिला कि भाई लोग को यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं, ये DDLJ के लोग हैं कौन, ये कहाँ रहते हैं, ये क्या खाते हैं पीते हैं। तो फिर इसमें भोजपुरी को थोड़ा सा फ़ायदा मिला अराउंड 2004 ऑनवर्ड्स। उसके पहले विनोद जी क्या हुआ, कुड देयर बी, एक दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग कि जैसे कि बंगाल में बंगाली ही बोलते हैं सब, क्योंकि बिहार में भोजपुरी भी बोलते हैं, मगधी भी बोलते हैं, उसी पॉपुलेशन में मैथिली भी बोलते हैं या अंगिका भी बोलते हैं उसी के अंदर, तो क्या उसमें थोड़ा बढ़ जाता है ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ साइज? नहीं, मुझे लगता है बिहार में सबसे ज़्यादा, आप दरभंगा भी चले जाइए तो वहाँ के सिनेमा घर में आपको भोजपुरी फिल्में चलती मिलेंगी, मैथिली फिल्में नहीं दिखेंगी आपको। आप नहीं हैं, जो भी हैं फिल्में तो मैथिली में कई एक इधर हाल में बनी ही हैं, बेहतर फिल्में भी बनी हैं, लेकिन चलेगी वहाँ भोजपुरी फिल्में। आप मगध में तो चलती ही हैं, अंगिका में भी चलती हैं। यहाँ वो चूँकि भोजपुरी के साथ ये सुविधा थी कि भोजपुरी नेशनली एक्सेप्टेड थी और सिनेमा को मार्केट चाहिए। बिहार से वो जो भोजपुरी फिल्में बन रही हैं यहाँ, ये आप सब समझते हैं चीज़ों को, वो बिहार के लिए नहीं बन रही हैं, वो बन रही है लुधियाना के दर्शक के लिए, वो बन रही है सूरत के दर्शक के लिए, वो बन रही है मुंबई के दर्शक के लिए, वो बन रही है आपके दिल्ली के जो बगल के यमुना पार के दर्शक के लिए। जो चूँकि बिहार इतना बड़ा हो गया, बिहार अब बिहार के भौगोलिक रीजन में तो है नहीं, बिहार अब इतना बड़ा हो गया और बिहार में रोज कमाने वाले लोग हैं, उनके पास अब कैश है, वो टिकट खर्च कर सकते हैं, पहले वाली किसानी वाली बात है नहीं। तो अब उनके लिए जो फिल्में बन रही हैं तो उनको जो चटकारा चाहिए, उनको बिहार वगैरह उनको तीसरी कसम नहीं चाहिए, उनको अपनी भाषा में एक चटकारा चाहिए। तो वो जो 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 इन्होंने कहा, क्योंकि जो करण जौहर ने सिनेमा को जिस लेवल पर चले गए उससे वो डिस्कनेक्ट हो गए, तो ये सिनेमा जो डेविड धवन का सिनेमा था उसकी नकल पर ये आगे बढ़ा और ये कनेक्ट हुआ और उसके बाद ये इसको एक नया मार्केट मिला। इंटरेस्टिंग बात बोली आपने कि जो ट्रेंड हिंदी फिल्म से हुआ कि फिल्में बनने लगी एक NRI ऑडियंस के लिए और एक मेट्रो सेंट्रिक ऑडियंस के लिए, तो वही आप कह रहे हैं कि भोजपुरी के साथ हुआ कि वो बिहार के बाहर के दर्शकों के लिए बनने लगी और एक सर्टेन फॉर्मेट पे बनने लगी जो कि यहाँ की कहानियों को नहीं दर्शाता है। हाँ, लेकिन इन सब चीज़ का वो मुझे इशारा कर रही हैं, तो मैं एक आखिरी क्वेश्चन करूंगा बस इन लोगों से, क्योंकि होप तो चाहिए ही, है ना। हाँ, 5 ही मिनट। कि 2 चीज़ बिहार का दिखाने में हमेशा कंजूसी करते हैं, पॉपुलर जॉनर के भी हों। एक पॉपुलर नरेशन बिहार का है, कितना सच कितना झूठ में मैं नहीं जान रहा हूँ, वो ये कि यहाँ के लड़के कलेक्टर बनते हैं, ठीक है। कोई कलेक्टर भी, अगर आप IAS ऑफिसर्स भी देख लीजिएगा तो सिनेमा में बिहारी IAS ऑफिसर नहीं दिखाते हैं जल्दी, ये जानते हुए कि ये नरेशन है कि बिहार के लड़के कलेक्टर बनते हैं, फिर भी नहीं दिखाते हैं, ठीक। दूसरा, उनको लगता है कि बिहारियों में प्रेम नहीं है, उनको प्रेम नहीं करने आता है, ठीक। उनका प्रेम पूरे दुनिया के राज्यों में घूम जाए, राजस्थान में घूम जाए, मध्य प्रदेश में घूम जाए, बनारस में घूम जाए, लखनऊ में घूम जाए, प्रेम करने पटना नहीं आते हैं कि एक लड़का और एक लड़की यहाँ पे प्रेम कर सकते हैं। क्यों? प्रियंका सिन्हा झा, एम आई करेक्ट? ओके, सो लेकिन फिर भी मुझे होप तो चाहिए ही आप लोगों से, मतलब टू क्लोज द सेशन मुझे होप तो दो यार, पता हाउ टू क्लोज दिस। पर एक बहुत मतलब कि होप बहुत तरह से बहुत अलग अलग दिशाओं से आ रहा है, लेकिन OTTs डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला से हट के कहानियों को दिखाने का, बताने का मतलब बहुत स्कोप है, और इनफैक्ट वो खोजते हैं कि ऐसी कहानियाँ हों जो कि फॉर्मूला से अलग हों, तो वहाँ पे आप ज़रूर देखेंगे। इनफैक्ट हम लोग खुद हमारी कंपनी से एक ऐसे शो पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जो पहलू दिखा दिए गए हैं उससे ज़्यादा, उससे अलग जो बिहारियों की एस्पिरेशंस है, जो उनके एम्बिशंस है, उसके बारे में हम ही नहीं, हम तो कर ही रहे हैं, पर और भी काफ़ी लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो कि इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यू नेवर नो, बहुत जल्दी आपको एक रोमांटिक बरेली की बर्फ़ी की जगह पटना का कुछ देखने का, पटना का पेड़ा या कुछ ऐसा दिखने को मिल जाएगा।
आ रही है। पटना शुक्ला नाम की फिल्म आ रही है अभी, अच्छा। जो अरबाज खान ने प्रोड्यूस किया है। अब उसमें रवीना टंडन भी हैं, तो अब इसके ज़्यादा क्या होप चाहिए आपको? नहीं, मतलब अखियों से गोली मारे करके अगर यही के एक गाने को हिंदी में बना के डाल दिया जाए तो कि जब से सिपाही से भैले हवलदार जो है वो हमारा कुछ और बन के यहाँ निकल जाता है। विरोध द होप दे दीजिए। आप बहुत मुंह पूरा आपका चेहरा लाल हो गया है गुस्से में, एक होप दे दीजिए। क्योंकि हम माने अब सबसे ज़्यादा क्या कहें, लेकिन बिहार और सिनेमा को सबसे करीब से हम झेलते रहे हैं, जमालपुर से लेकर के पटना तक। और हम लगातार, चूँकि हमने यहीं रह के सिनेमा पर काम किया है, तो हम थोड़ा ज़्यादा ही करीब से जानते हैं और ज़्यादा ही खींचते भी हैं, इसीलिए ही। लेकिन होप की जहाँ तक बात है, आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने सिनेमा में एक डेमोक्रेसी ला दी है। आप अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वो असमिया नहीं थी, वो शायद बोडो फिल्म थी, जिसमें ये था एक स्कूल वाले बच्चे की कहानी थी, अरे भूल गए, एक रॉकस्टार। नहीं, जिस अरे खैर जो भी हो, उसमें था कि एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें एक बच्चा जाता है, अकेला बच्चा है वो, और उसको सारे टीचर कितने प्यार से रखते हैं, कितने खिला पिला करके रखते हैं, ये बच्चा चला जाएगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बिहार की कहानी है वो। अभी एक मुझे लगता है तेलुगु में एक फिल्म बनी है दोल्लू, शायद जियो पर है उपलब्ध, जरूर देखिएगा। पूरी की पूरी बिहार की कहानी है। उसमें एक फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल में गांव के सारे बच्चे जो है वो उसमें ढोल बजाते हैं, वही दोल्लू ढोल का ही नाम है, ठीक है। और उसमें ये होता है कि एक समय आता है कि अब ढोल बजाने वाला कोई है ही नहीं, सारे बच्चे बंगलोर काम करने चले गए हैं। तो एक गांव का लड़का है, वो बीड़ा उठाता है कि हम सबको लाएंगे बुला करके, कोई नहीं आता है किसी के पास। वो बोलता है कि कम से कम 365 दिन में 3 दिन अपने लिए निकालो, अपने गांव के लिए, कोई नहीं तैयार होता है। अंत में जो गांव में बूढ़े बुजुर्ग, लड़कियां, बच्चियां रह रही हैं, उनको सब एकजुट करके वो उस फेस्टिवल को जीवित रखता है। कहाँ की कहानी है ये? हम अपने बीच की कहानी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें ताकत दी है, और ये ताकत हमें लगता है कि जो अचल मिश्रा जैसे फिल्मकार हैं, प्रतीक शर्मा जो उन्होंने लोटस ब्लूम बनाई थी, तो इस तरह के जब लोग आगे आएंगे तो वो अपने बीच की कहानियाँ ढूंढ के निकालेंगे। मुझे लगता है होप वही है। Mayank, you want to add something? No, it's a simple thing. चाहे आप बिहार के हों, चाहे आप किसी और राज्य के हों, इवेंचुअली फिल्म एक इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। कि ये है कि वहाँ पे सिनेमेटोग्राफर रह रहा है, वहाँ पे एडिटर रह रहा है, और जितने भी और लोग 1000 लोग काम करते हैं एक फिल्म में, उसी से एक फिल्म इंडस्ट्री बनती है। ये नहीं कि अमेरिका में हर जगह फिल्म बनती है, अमेरिका में हॉलीवुड में ही बनती है, और सब जाकर वहाँ पे काम करते हैं। जब आप बम्बई शहर में आते हैं और आपको ये पता लगता है, जो कि आजकल आपको पता लग चुका है, कि एक ज़माना था जबकि यूनिवर्सल बनाने के लिए आप स्पेसिफिक ना बात करें, है ना, कि इसका नाम ही, लास्ट नेम ही छोड़ दो, ये किस शहर का है वो ही छोड़ दो, कहाँ से आता है रहने दो, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेसिफिक जाएंगे तो यूनिवर्सल नहीं होगा। अब ये उल्टा हो चुका है। आप जितना स्पेसिफिक कहानी कहते हैं उतना यूनिवर्सल होता है, पूरी दुनिया देखती है, और एक साथ 200 कंट्रीज़ में देखती है अगर नेटफ्लिक्स पर आ गई तो, राइट। खाकी तो सब देख रहे हैं पूरी दुनिया में, राइट। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़ायदा है बिहारियों को, क्योंकि बम्बई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भले हो, बट बम्बई के लोग हिंदी जानते नहीं हैं। वो अब रोमन में ही हिंदी लिखते हैं यहाँ पे, और वो मैंने पत्रकारिता में ज़्यादा देखा। हिंदी न्यूज़ चैनल में चले जाइए, कहीं भी जाइए, सारे बिहार के लोग हैं। क्यों? क्योंकि एक पकड़ उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है हिंदी भाषा। और वो कहीं भी जाकर हिंदी सिनेमा तो बेहतर लिख सकते हैं किसी और से, बिकॉज भाषा है। सो आई थिंक वो जो ग्रोथ है वो हमको देखने को मिलेगा अभी। वंडरफुली पुट। सो इंडिया में जो इंडस्ट्री की बात आप कर रहे हैं, इंडिया में सिनेमा से ज़्यादा बड़ा जूते का इंडस्ट्री है, लेकिन किसी अखबार में जूते पर कोई पेज सप्लीमेंट नहीं आता है, सिनेमा पर आता है, ठीक है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करिए तो कभी खत्म नहीं होगा। सही तो बात है। लेकिन फिर भी हमें समय देखना है। थैंक यू वेरी मच।